नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर केक काटकर दी बधाई। मिर्जापुर से बड़ी खबर। बाजीराव कटरा से दीपचंद जैन के आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए जोनल कोऑर्डिनेटर एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनिल श्रीवास्तव ने कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन है। आज के इस महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में अगले 100 दिनों की कार्य योजना घोषित कर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने जा रहा है। अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि ठीक इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने वोट चोरी के मंसूबों पर काम कर रही है। मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म कर उसे मात्र एक योजना बनाने का कुचक रच रही है तथा SIR के जरिए हमारे वोटों को काटने की साजिश कर रही है। मगर हम प्रतिबद्ध हैं। हम भाजपा के नापाक मंसूबों को ना पूरा होने देने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अगले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देगी। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से भाजपा सरकार के संविधान बदलने की कुत्सित प्रयासों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और देश हित में जरूरी संघर्ष कर रहे हैं। अगले 100 दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में 300 से ज्यादा संविधान संवाद महापंचायतों के माध्यम से योगी सरकार की असफलताओं जनता के समक्ष उजागर करेगी। ब्यूरो क्राइम शशि की रिपोर्ट। नंदी जी ने बताया होगा आपको मनरेगा में कमियां तो थी। अब ये जो अच्छाई लेके आए हैं, अब वो तो शुरुआत कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने गलती किया है तो उसकी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा में कमियां थी। 100 दिन की जो गारंटी दी गई थी रोजगार की, इन्होंने पूरा नहीं किया। 14 के बाद लगातार उसकी जो संख्या है कम होने लगी। कहीं पे 60 दिन दिया गया, कहीं 50 दिन दिया गया, कहीं 40 दिन दिया गया और मनरेगा का पैसा बढ़ा। यहाँ पे मिर्जापुर जिले के अंदर आप लोगों को नंदी जी से पूछना चाहिए था, जो मनरेगा के मजदूरों ने काम किया है 4.5 करोड़ रुपया बाकी है, आज तक पेमेंट नहीं। ऐसे ही हर जिले में ये कमियां, अपनी कमियां नहीं बताएं और ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए घूम के बता रहे, और हम उसकी अच्छाई और इनकी बुराई जो इनके अंदर है वो हम बताने के लिए ये नाम को लेकर उनका कहना है कि जो नाम परिवर्तन किया गया है ये सनातन विरोधी इस नाम का विरोध कर, महात्मा गांधी से नाम किया गया है। अच्छा, वो सनातन विरोधी बता रहे विपक्ष को, क्या करना है? अच्छा बताइए, भगवान राम जी के नाम पर है क्या ये? जी राम जी घोषित करने के लिए, नाम देने के लिए इन्होंने उसमें कितना परिवर्तन किया? तो भगवान राम का नाम नहीं है ये। जी राम जी करने के लिए उसमें कई परिवर्तन किए हैं ताकि जी राम जी आ गए। आप लोग उठा के देखिए महात्मा गांधी। अच्छा, और एक बात, एक तो ये जी राम जी करने के लिए इन्होंने लगातार उसमें परिवर्तन किया। जब उसको डिटेल करिएगा उसका फुल फॉर्म तो राम जी ने। एक बात। दूसरी बात क्या है, महात्मा गांधी से बड़ा राम का भक्त कौन हो सकता है? महात्मा गांधी मरते वक्त भी हे राम बोले, और रघुपति राघव राजा राम का जो पतित पावन सीताराम, ये जाप कौन करता था? महात्मा गांधी बोलते थे। और महात्मा गांधी से बड़ा महात्मा जो विश्व गुरु महात्मा गांधी थे, उनको पूरा विश्व मान रहा है। और ये नकली विश्व गुरु जो घूम रहे हैं, वो अपने को विश्व गुरु करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस नाम को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सनातन का कोई विरोध नहीं है। असली राम कौन है? जो हमारे यहाँ जो गरीब नाम लिखते हैं, उनके नाम के आगे राम, उनके पहले राम खिलावन राम, ये आप देखते हैं ना मजदूरों के नाम। उन राम को जो काम देने की बात है उसको मिटाने के लिए राम का उपयोग कर रहे हैं। तो असली जो राम के जो भक्त हैं, जो राम के अनुयायी हैं, जो राम के वंशज है, उनका हक मारने के लिए राम जी का उपयोग करने का नाम कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए भाई साहब, ये लोग जो है ना बहरूपिया है। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं और सनातन धर्म के आड़, सनातन धर्म का जितना ज़्यादा नुकसान
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। अभी तो विधायक नंदी जी ने कहा कि सलाम वाले हुकुम या वाले हुकुम सलाम विधेयक का होता, नाम तो विपक्ष ने करता। अरे भाई उसका नाम तो वो दिए नहीं है, हमने तो वो नाम दिया नहीं सलाम वालेकुम या वालेकुम। नहीं, उनका यही कहना था कि आप लोग इसका विरोध न करते अगर ये नाम होता तो। अरे भाई उसका नाम तो दिए नहीं है ना, और जब देते तब विरोध करते कि नहीं विरोध करते हुआ। सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम ये हमारे यहाँ सभ्यता का अंग है, ये हमारे सभ्यता का अंग है, हमारे संस्कृति का अंग वो भी है। हम उसका उनका ये कहना था कि ये 100 दिन गारंटी दिए थे, हम 150 दिन गारंटी दे रहे हैं, तो हम कहा था किसी का नुकसान 150 दिन 125 दिन का 125 दिन दिए। हम चाचा जी आपसे एक बात कर रहे हैं, जब 100 दिन की गारंटी थी, जब आपने वो नहीं पूरा किया तो 125 दिन कैसे देंगे? और दूसरी बात कि 60 दिन आप काम नहीं दे पाए 100 दिन में से, तो अब उसका पैसा बाकी नहीं दे पाए तो आप 125 दिन में कैसे देंगे? दूसरी बात क्या है, यह योजना एक कागज पे खाली योजना रहेगी, कुछ दिन चलेगी। जब 90% अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, तब ग्राम पंचायत को यह अधिकार था कि वो कहाँ पे क्या काम करवाना है वो करते थे, तो हर गांव में कुछ कुछ विकास होता था। आज क्या कर दिया इन्होंने कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और उसका कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ग्राम पंचायत का अधिकार आपने ले लिया, अब आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या काम होगा, कहाँ पे नहीं काम होगा। तो अब ये जो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, इसके अनुरूप काम नहीं कर रहे। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि यह योजना, ये मनरेगा इनको लागू करना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। इसके लिए हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अंतिम सांस तक। क्यों? क्योंकि यह गरीबों के हित की बात है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कानून वापस किया ना, किसान का कानून जो लाए थे किसान के विरोध में, वापस लिया। तो कई कानून जो इसे इन्होंने वापस लिया है, यह कानून भी इनको वापस लेना पड़ेगा।